अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने आज। इसमें आपके पास से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से आपने ऑप्शन एक बताना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 51 एंड 63 दैश 7, 6, 3 एंड 21। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है वो कौन सा है? वो है नंबर 7। आप नंबर 7 को टिक करेंगे कि 7 का टेबल 42 पे भी जाता है और 63 पे भी, ठीक है। द ICF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज़। अब इन तीनों का ICF बताना है। ये आपको पता देख के पता चलेगा कि ये सब जो प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होता, तो इसलिए इसका ICF क्या आएगा? 1 को टिक कर लें। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़। 81 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है, HCF वो है 5 आएगा। ये हम आगे सॉल्व करना भी, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो वो सॉल्व करना बताऊंगी। आप इधर सॉल्व करके फिर चेक भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि इसका HCF क्या आता है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर। 26 और 78 के फैक्टर्स लिखें और फिर उनमें देखना कि कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। वो ये आते हैं 1, 2, 13 एंड 26, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज़। 85 और 95 का HCF क्या है? ठीक है, इनका HCF क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 इनमें कॉमन आएगा, ठीक है। ना ये 17 पे दोनों का टेबल जाता है, ना 15 पे, 19 पे, ठीक है, इसलिए इसका HCF 5 आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने पहले क्या लिखनी है? फैक्टर्स लिखने हैं और फिर इनमें कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी निकालें, उस पर करेंगे हम ये काम, ठीक है। ये आप ऐसे नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2E है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपने बुक से देख के क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। राइट फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर। आपने ये लिखने हैं, इनके पेयर्स लिखने हैं और फिर कॉमन फैक्टर को सर्कल कर। ए पार्ट है आपके पास 10 एंड 18 का, आपने कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 10 के क्या क्या फैक्टर हैं? एक तो ये इवन नंबर है, 1 तो हर किसी का होता है फैक्टर, ठीक है, इवन नंबर है। 2 का टेबल भी जाएगा, फिर 3 का टेबल नहीं जाता 10 पे, 4 का भी नहीं जाता, 5 2s are 10 होते हैं, ठीक है, और 10 का अपना जाता है, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब आगे आपने फैक्टर्स लिखने हैं 18 के। 1 जो है वो 18 का भी फैक्टर है, इवन नंबर है, 2 का टेबल भी जाता है, फिर 3 का टेबल जाता है, यस 3 6 are 18। फिर आपके पास 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 6 का, 6 3s are 18। फिर 7 8 नो, 9 2s are 18, 9 भी इसका फैक्टर है, और एक 18 फिर इसका अपना खुद का 18 फैक्टर है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? आपके पास 2 है कॉमन फैक्टर, उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है, और 1 है। उसके अलावा और कोई फैक्टर है कॉमन? नो। तो आपके पास कॉमन फैक्टर के आगे हैं C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर 1 एंड 2। ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो अब मैं B पार्ट आपको करवाती हूँ, ठीक है। B पार्ट है आपके पास 12 एंड 1 के लेने हैं आपने, ठीक है। 12 के फैक्टर्स लिखे हैं हम। वन तो हर किसी का फैक्टर होता है, और 2 का टेबल जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 3 का टेबल भी जाता है, 3 4s are 12, 4 का टेबल भी 4 3s are 12। 5 का नहीं जाएगा, ठीक है, 6 2s are 12, और 12 का अपना जाएगा, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ 1 क्या आएंगे आपके पास? क्योंकि जो 1 है वो तो ज़ाहिर प्राइम नंबर है और उसके अलावा इस किसी भी कोई फैक्टर नहीं जाता, तो बस एक 1 ही है इसका फैक्टर, ठीक है। और फिर कॉमन क्या है? कॉमन भी 1 ही आ रहा है, ठीक है, और तो इसका कोई 1 का फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो C से आप कॉमन और F से फैक्टर, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 1, नंबर 1। अब C पार्ट देखें। C पार्ट क्या है आपके पास? 25 एंड 15, ठीक है।
25 एंड 15, इनके आपने लेने हैं कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 25, 1 का टेबल जाएगा, फिर ये क्या है, ऑड नंबर है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाता इस पे, 4 का भी नहीं, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे 6 का भी नहीं जाता, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 नो। अब इसके पास 25 का अपना ही जाएगा, ठीक है, और इस पे किसी का नहीं जाता। आगे देखिए आप, फैक्टर्स ऑफ 15, 1 तो सबका ही होता है, ठीक है। अब ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 2 तो नहीं जाएगा। 3 5 ज़ार 15, फिर आपके पास 5 3 ज़ार 15, 5 का टेबल जा रहा है। फिर उसके बाद 10 का भी नहीं जाता, और इसके बाद आपके पास 15 का अपना ही जाएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 1 है, और फिर एक आपके पास नंबर 5 है कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट आप डी पार्ट देखें, डी में क्या है आपके पास 16 एंड 20। अच्छा जी, 1 तो इसका फैक्टर है, 2 भी है, 2 8 ज़ार 16, फिर 3 नहीं है, 4 4 ज़ार 16, 6 का टेबल नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 2 ज़ार 16, एंड फिर उसके बाद और किसका जाता है आपके पास 16 का अपना, ठीक है। 8 के बाद 16 का अपना ही जाता है, ठीक है। आगे आप 20 के लेंगे फैक्टर्स, 1 जाएगा, 2 10 ज़ार 20, 3 का टेबल जाता है, नो, 4 5 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, 10 2 ज़ार 20, और 10 का अपना ही जाए, 20 का अपना जाएगा, ठीक है। अब आगे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 4, और कोई है कॉमन, नो। कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से आ गए, 1 2 4, ठीक है, ये ऐसे हैं। अच्छा, डी तक आपको मैंने करा दिया। अब आगे आपके पास ई और एफ़ है। ई में 10 और 32 के लेने, और एफ़ में 14 एंड 21 के। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने खुद से कॉपी पे करना है, ई एंड एफ़ और होमवर्क। ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है, ये आप लोग खुद इजीली कर लेंगे अपनी नोटबुक्स पे।